फॉरवर्ड एचआर कंसल्टिंग द्वारा प्रस्तुत थिंक अबाउट इट में आपका स्वागत है। आज हम 21वीं सदी में करियर के बदलते माहौल पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे और कैसे हम इन बदलावों के साथ कदम मिला सकते हैं, इसके नए तरीकों पर भी। हमारे पास इस पर कुछ काफ़ी दिलचस्प रिसर्च और नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इसमें से खास बातें समझी जाएं। हम सब देख ही रहे हैं कि कैसे वो पहले वाली स्थिरता एक ही कंपनी में सालों साल काम करना, वो चीज़ अब तेजी से बदल रही है। हाँ बिल्कुल। डिजिटल क्रांति हो या बदलती अर्थव्यवस्था, इसने काम करने के आप कह सकते हैं बिल्कुल नए तरीके बना दिए हैं। सही। बिल्कुल। और देखिए, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स डी जॉबिंग कह रहे हैं ना, उसका असर तो साफ है। वो जो स्थायी नौकरियां थीं, उनकी जगह अब देखिए अस्थायी काम आ गए हैं, प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, गिग वर्क जिसे कहते हैं। हाँ, गिग इकोनॉमी। हाँ, नतीजा ये है कि असुरक्षित कामगार या इनसिक्योर वर्कर्स, उनकी संख्या बढ़ रही है। जैसे टेम्पररी स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट वाले, फ्रीलांसर्स, पार्ट टाइम कर्मचारी। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, कई जगह ऐसा हो रहा है। आंकड़े तो यही बताते हैं कि लगभग आधे कर्मचारी इसी श्रेणी में आ जाते हैं कभी-कभी। बाप रे। ये बदलाव सिर्फ काम के तरीके तक नहीं है, ये लोगों की सोच, उनकी चिंताएं, उन पर भी असर डाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मानसिकता पर, भविष्य को लेकर उनकी चिंताओं पर गहरा असर डाल रहा है। तो वो जमाना तो गया समझिए, जब कोई सोचता था कि एक कंपनी में 30 साल टिक कर काम करेंगे। आज तो शायद एक व्यक्ति अपने पूरे करियर में 10-12 अलग-अलग भूमिकाएं निभा ले। हाँ, शायद उससे भी ज्यादा। और उन्हें नौकरी कहना भी शायद ठीक ना हो, असाइनमेंट कहना शायद ज्यादा सही रहेगा, है ना? हाँ, असाइनमेंट। और ये जो अनिश्चितता है, ये जो लगातार बदलाव है, ये कर्मचारियों में चिंता और असुरक्षा तो पैदा करता ही होगा। स्वाभाविक है, बिल्कुल करता है। और देखिए, इसी वजह से ना कंपनियों और कर्मचारियों के बीच का वो जो एक अलिखित समझौता होता है, मनोवैज्ञानिक अनुबंध जिसे कहते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वो भी बदल गया है। पहले शायद वफादारी के बदले सुरक्षा मिलती थी, अब उम्मीद ये की जाती है कि कर्मचारी खुद को एम्प्लॉयबल बनाए रखें। एम्प्लॉयबल मतलब लगातार सीखते रहें, नई स्किल्स डेवलप करें, ताकि वो हमेशा रोजगार के काबिल बने रहें, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने और बदलावों के साथ तेजी से ढल जाएं। अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी हो गई है। करियर को अब बाउंड्रीलेस या प्रोटीन कहा जा रहा है। प्रोटीन करियर, ये क्या है? प्रोटीन मतलब जैसे ग्रीक देवता प्रोटियस अपना रूप बदल लेते थे, वैसे ही व्यक्ति अपने मूल्यों और जरूरतों के हिसाब से अपने करियर को खुद आकार देता है। संगठन के तय रास्ते पर चलने के बजाय वो अपना रास्ता खुद बनाता है। एक पोर्टफोलियो की तरह जिसे वो खुद मैनेज करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पुराने करियर गाइडेंस के तरीके थे, जो अक्सर स्थिर नौकरियों और पर्सनालिटी ट्रेट्स पर टिके थे, वो शायद आज की इस वॉलेटाइल दुनिया के लिए काफी नहीं है। हाँ, शायद उतने कारगर नहीं रहे। लोगों को अब सिर्फ ये जानने में मदद नहीं चाहिए कि उनके लिए सही नौकरी कौन सी है, बल्कि उन्हें शायद इस बात के लिए ज्यादा मदद चाहिए कि वो लगातार बदलावों से कैसे निपटें, अपनी पहचान कैसे बनाए रखें, दिशा कैसे तय करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और यहीं पर करियर निर्माण का एक नया, ज्यादा डायनेमिक तरीका सामने आता है, जिसे कुछ रिसर्चर्स लाइफ डिजाइनिंग या जीवन अभिकल्पन कह रहे हैं। लाइफ डिजाइनिंग? हाँ, ये पारंपरिक तरीकों से थोड़ा हटकर है। ये व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की बजाय पहचान, आइडेंटिटी पर ज्यादा जोर देता है। पहचान पर? हाँ, और मैच्योरिटी या परिपक्वता की जगह अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी को ज्यादा महत्व देता है। और करियर को आंकने के लिए सिर्फ स्कोर या टेस्ट रिजल्ट्स नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी कहानियों, उसकी नैरेटिव्स पर फोकस करता है। ये बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जब बाहरी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही हो, तो अंदरूनी स्थिरता और दिशा का एहसास व्यक्ति को अपनी कहानी और पहचान से ही मिल सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो आप कह रही हैं कि ये नजरिया इस बात पर आधारित है कि आप कौन हैं, ये कोई पहले से तय चीज नहीं है जिसे बस खोजना है। हाँ, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिससे आप अपनी जिंदगी के अनुभवों और भूमिकाओं से एक्टिवली बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। अपनी कहानी खुद लिखना? हाँ, ये मानता है कि हमारा स्व या सेल्फ वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो लगातार विकसित हो रही है। और पहचान, आइडेंटिटी, तब बनती है जब हमारा अंदरूनी स्व हमारी बाहरी सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ता है, जैसे हमारा काम, हमारी पारिवारिक भूमिकाएं वगैरह। और करियर के लिहाज से?
करियर के लिहाज से ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है अचानक, हाँ तो पुराना तरीका शायद इसे एक नाकामी की तरह देखेगा। हाँ, और व्यक्ति शायद खुद पर शक करने लगे। लाइफ डिजाइनिंग इसे कैसे देखता है? लाइफ डिजाइनिंग इससे कहानी को दोबारा लिखने के एक मौके की तरह देखता है। इसके मोटे तौर पर 4 चरण हैं। पहला, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। इसमें व्यक्ति अपनी पिछली नौकरियों, अनुभवों, सफलताओं या तक कि असफलताओं की छोटी छोटी कहानियां या माइक्रो नैरेटिव्स बताता है। अच्छा। दूसरा, डीकंस्ट्रक्शन यानी विखंडन। इसमें उन कहानियों में छुपी हुई वो धारणाएं जो शायद उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों, उन्हें पहचाना जाता है, चुनौती दी जाती है। जैसे, मैं इस झटके के बाद कामयाब नहीं हो सकता। नेगेटिव सेल्फ टॉक। हाँ, कुछ वैसा ही। तीसरा है रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण। इसमें उन बिखरी हुई कहानियों को जोड़कर एक नई, सुसंगत और मजबूत पहचान या लाइफ पोर्ट्रेट बनाया जाता है। यहीं पर व्यक्ति अपने करियर का मूल विषय, वो थीम जो उसके सारे अनुभवों को जोड़ती है, उसे समझता है और अपना कैरेक्टर आर्क कि वो कैसे विकसित हो रहा है। कैरेक्टर आर्क जैसे फिल्मों में होता। हाँ, कुछ वैसा ही। और चौथा, को-कंस्ट्रक्शन यानी सह-निर्माण। इसमें इस नई समझ के आधार पर भविष्य के लिए ठोस इरादे और कदम, एक्शन स्टेप्स तय किए जाते हैं। तो ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि असल में कुछ करने के बारे में है, दुनिया में सक्रिय होने के बारे में है। ये प्रक्रिया तो व्यक्ति को अनिश्चितता के बीच भी अपनी कहानी का कंट्रोल लेने में मदद करती है। लेकिन क्या इसमें ये जोखिम नहीं है कि ये तरीका कुछ ज्यादा ही व्यक्ति केंद्रित हो जाए? मतलब करियर पर बाहरी चीजों का भी तो असर होता है, जैसे इकोनॉमी कैसी है या कहीं भेदभाव तो नहीं है? नहीं, ये बहुत वाजिब सवाल है। लाइफ डिजाइनिंग बाहरी हकीकतों को नकारता नहीं है, लेकिन ये इस बात पर जोर देता है कि आप उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, आप उनका अर्थ कैसे निकालते हैं, ये आपके नियंत्रण में हो सकता है। अच्छा, मीनिंग मेकिंग। बिल्कुल। मुश्किल हालात में भी अपनी कहानी को सक्रिय रूप से लिखने पर और अनुकूलनशीलता बढ़ाने पर फोकस करके व्यक्ति एक उद्देश्य और दिशा बनाए रख सकता है। ये एक तरह से लचीलापन, रिजिलियंस बनाने का तरीका है, और आज के माहौल में ये बहुत जरूरी है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, आज की ये तो थोड़ी बिखरी हुई अनिश्चित दुनिया है, इसमें अपने करियर को एक सीधी लकीर के बजाय एक कहानी की तरह देखना, जिसे हम लगातार लिख रहे हैं, बदल रहे हैं, ये हमें आगे बढ़ने की ताकत और दिशा दे सकता है। निश्चित रूप से ये एक ज्यादा एक्टिव, ज्यादा व्यक्तिगत नजरिया है, और ये आज के लगातार बदलते माहौल के ज्यादा अनुकूल भी है। ये लोगों को अपने करियर पर ज्यादा नियंत्रण महसूस करने में मदद कर सकता है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि अगर करियर एक कहानी है जिसे हम खुद लिखते हैं, तो क्या हम हमेशा अपनी कहानी के सबसे भरोसेमंद नैरेटर होते हैं, या कभी-कभी हमें किसी बाहरी नजरिए की, जैसे किसी मेंटर या कोच की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपनी कहानी को और साफ-साफ देख सकें? सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे भी मजा आया। और हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद कि वे आज हमारे साथ जुड़े। अधिक जानकारी और संसाधनों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.forwardhrconsulting.com पर जा सकते हैं। फॉरवर्ड एचआर कंसल्टिंग की ओर से अगले अंक तक अलविदा।